गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे चाइनीज़ डेवलपमेंट मॉडल एंड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। आप सभी तो जानते हैं कि चाइना ने जिस तरह से तरक्की की है उसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। चाइना का जो डेवलपमेंट मॉडल है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। हम सभी जानते हैं कि भारत और चाइना 2 साल का फ़र्क है। भारत 1947 को आज़ाद हुआ था, चाइना 1949 को आज़ाद हुआ था। दोनों देश साथ साथ में आज़ाद हुए थे, लेकिन आप देखिए कि भारत की क्या पोजीशन है और चाइना की क्या पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में। भारत अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री ही माना जाता है, लेकिन चाइनीज़ को आप देखिए तो उसने कितनी ज़्यादा तरक्की की है। आज वो ग्लोबल पावर बनने की कगार पे पहुंच चुका है। तो आज हम जानेंगे कि इसका क्या कारण रहा है, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस रही हैं जिससे चाइनीज़ डेवलपमेंट मॉडल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अगर हम बात करें वेस्टर्न फ्री मार्केट बेस्ड अप्रोच की। वेस्टर्न फ्री मार्केट अप्रोच कहती है कि ये सब बातें होती हैं डेमोक्रेसी में, न्यू लिबरलिज्म में। ये कहते हैं कि स्टेट का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए इकोनॉमी में, गवर्नमेंट को कॉरपोरेट्स के इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं उनको स्वतंत्रता से काम करना चाहिए। कोई स्टेट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, सरकार को कुछ नहीं बोलना चाहिए उनको। तो ये बात होती है वेस्टर्न फ्री मार्केट बेस्ड अप्रोच में। लेकिन दूसरी तरफ चाइनीज़ डेवलपमेंट मॉडल में हम कुछ और ही देखते हैं। चाइना ने जब तरक्की की तो उसमें स्टेट का इंटरवेंशन तो रहता ही रहता था। देखिए आगे हम बात करते हैं कि चाइना ने 25 साल पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आया था अपने देश में, और उसके बाद चाइना ने एकदम से ही ग्रो किया, एकदम से ही उसकी जो इकोनॉमी थी वो बूम कर गई। आगे अगर हम बात करें, अब अगर चाइना की पोजीशन देखें तो चाइना की जो इकोनॉमी है इट्स ए लार्जेस्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन। पहले चाइना एग्रीकल्चर इकोनॉमी हुआ करता था, आज चाइना जो है वो एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन चुका है। तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है एक देश के लिए जो अभी भारत के साथ ही आज़ाद हुआ था। इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्टीन्यूस एंड सेलेक्टिव स्टेट इंटरवेंशन इन मार्केट्स। देखिए ये जो इनिशिएटिव था ये माओ जेडोंग का इनिशिएटिव था। सेलेक्टिव स्टेट इंटरवेंशन यानी कि कहीं ना कहीं जो सरकार का है वो कहीं ना कहीं इंटरवेंशन रहता था इकोनॉमी में। तो इसकी वजह से ये जो मॉडल है सक्सेसफुल रहा है। जैसे न्यू लिबरलिज्म कहते थे कि स्टेट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, लेकिन चाइनीज़ मॉडल में देखें तो स्टेट का इंटरवेंशन रहता भी था, और उसके बावजूद भी चाइना ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है दूसरे देशों के मुकाबले में। आगे अगर हम बात करें, ड्यूरिंग द अर्ली 1970s चाइना वाज इकोनॉमिकली आइसोलेटेड। हम सभी जानते हैं कि 25 साल पहले चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे। 1970s के टाइम पे चाइना जो था वो इकोनॉमिकली आइसोलेटेड था, अलग थलग था। उसकी जो इकोनॉमी थी वो दूसरे देशों के साथ इंटीग्रेटेड नहीं थी। और दूसरी तरफ चाइना काफ़ी सारे थ्रेट भी फेस करता था। कहाँ से? टू सुपर पावर्स कौन थी उस समय की? सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। चाइना इन दोनों के बीच में भी फंसा हुआ था। लेकिन आज देखिए सिनेरियो जो है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। चाइना एज रीचिंग आउट फॉर ग्लोबल पावर एंड इन्फ्लुएंस। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है। यूएसए को चैलेंज करता है चाइना, ग्लोबल पावर बनने की कगार पे है। मैं तो बोलता हूँ ग्लोबल पावर तो बन ही चुका है चाइना। आगे अगर हम बात करेंगे इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है और पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है। सबसे पहले अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो चाइना ने अपने देश में गरीबी को लगभग ख़त्म किया है। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी, कई सारे लोगों को गरीबी से दूर किया है। फॉर ईयर्स द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ यूज्ड इट्स हेजमोनिक पावर एंड इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हमें यूनाइटेड स्टेट की जो दखल अंदाजी थी वो देखने को मिलती थी वर्ल्ड बैंक में और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। लेकिन आज देखिए, आज चाइना पहले एक डेवलपिंग कंट्री था और आज चाइना वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को लगभग डोमिनेट करता है। तो कैपिटलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी को ही प्रमोट करता था यूएसए, लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया। चाइना में अथॉरिटेरियन रिजाइम था, कम्युनिज्म था, और उन्होंने एक ही पार्टी पे अपना फोकस रखा और एक ही पार्टी ने चाइना में तरक्की की सारी की सारी। और उसके बावजूद भी देखिए वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में चाइना की हुकूमत देखने को मिलती है, अब बढ़ रही है लगभग एज़ कम्पेयर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। आगे हम बात करें, 50 कंट्रीज डिसाइडेड टू ज्वाइन द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक लेड बाय चाइना। देखिए चाइना के द्वारा बनाया गया एक बैंक है जिसका नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और उसको लगभग 50 कंट्रीज़ ने ज्वाइन कर लिया है। आगे हम बात करें सॉफ्ट अथॉरिटेरियन स्टेट। हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, फ्रीडम की, कई सारे राइट्स की बात करते हैं और कहते हैं कि चाइना में राइट्स हैं ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन चाइना अथॉरिटेरियन स्टेट तो है, लेकिन वो एक सॉफ्ट अथॉरिटेरियन स्टेट है, अपनी सॉफ्ट पावर दिखा रहा है, कोई अत्याचार नहीं कर रहा। हाँ, सुनने को बातें आती हैं कि जो जिंगजियांग रीजन है वहाँ मुस्लिम के ऊपर अत्याचार हो रहा है। कहीं ना कहीं चाइना ने तरक्की की है। अगर आप चाइना जाएंगे तो इट्स
ट्रिमेंडस डेवलपमेंट। तो एक सॉफ्ट अथॉरिटेरियन स्टेट भी है चाइना। स्ट्रॉन्ग रोल फॉर द स्टेट एंड फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। तो चाइना का जो मॉडल है वो शुरू से यही रहा है कि हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करना है और अपनी इकोनॉमी को एक्सपोर्टर बनाना है, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट करना है और इंपोर्ट को कम करना है। आगे अगर हम बात करें ओवर द डिकेड्स, चाइना हैज़ इवॉल्व्ड ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज पॉलिटिकल मेरिटोक्रेसी। पॉलिटिकल मेरिटोक्रेसी यानी कि एक कंट्री है, वेल्थी है, अपने लोगों का ध्यान रखते हैं, इसे हम कह सकते हैं पॉलिटिकल मेरिटोक्रेसी, जो कि चाइना में है। आगे हम बात करें एज पार्ट ऑफ द एम्बिशियस, आज के टाइम पे प्रेजेंट टाइम में वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव में बीजिंग जो है वो अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स को इन्वेस्ट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में दैट विल कनेक्ट द चाइनीज़ इकोनॉमी विद ए होस्ट ऑफ कंट्रीज एंड डॉटर अलोंग द एंशियंट सिल्क रोड जो चाइना का है। वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव से कई सारी कंट्रीज़ को चाइना जोड़ेगा, जो चाइना का एक बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। सो यही है चाइनीज़ मॉडल। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।